आज एक नई बात हम आपके सामने रखना चाहेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जो सबसे बड़ा घोटाला है। कोई भी जब टेंडर होता है, यहां पे अनेक लोग हैं जो फॉलो करते होंगे, कोई भी काम आता है सड़क का, कोई पुल के निर्माण का, कोई डैम के निर्माण का, कोई भी अलग टेंडर लगते हैं, तो उसमें ठेकेदार अपनी अपनी रेट डालते हैं। L1, L2, L3 के आधार पे न्यूनतम दर को स्वीकृति मिलती है। अब इसी साइंस हाउस के विषय में 6 निविदाकर्ता थे, 3 को जानबूझ के अपात्र किया गया। अंत में जो दर खुली थी, जिसकी वित्तीय निविदा 2 सितंबर 21 को खोली गई थी, पूरा टेंडर पैथोलॉजी का बांटा गया था 3 हिस्सों में। आप ये पेपर देखिए, जो पहला पेज जो आपको दिया गया होगा, इसमें वो डिटेल पूरे टेंडरों की है। एक संभाग था नर्मदापुरम उज्जैन का, दूसरा क्लस्टर था इंदौर ग्वालियर का, और तीसरा क्लस्टर जबलपुर रीवा सागर का। तीनों क्लस्टरों में साइंस हाउस L1 पे आई। तीनों क्लस्टरों में अब आप ये देखिए, द्वितीय स्थान पे L2 के स्थान पे MS न्यूबर्ग सुप्राटेक रेफरेंस लेबोरेटरीज, ये आई L2 के स्थान पे। 2 सितंबर को निविदा स्वीकृत होने के, अब आप दूसरे पेज पे आ जाइए, 3 महीने बाद, क्षमा करें 5 महीने बाद, 9 फरवरी 2022 को साइंस हाउस और जो L1 था और न्यूबर्ग जो L2 था, दोनों के लिए करार होता है, सौदा होता है, और दोनों इसी काम के लिए पार्टनर बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जो L2 आया, उसको इसी पार्टनरशिप में 51% शेयर मिलता है और L1 को 49% शेयर मिलता है। साथियों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो नियम है, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। और आश्चर्य की बात यह है कि 3 साल बीत चुके हैं, ईडी के छापे के बावजूद, आईटी के छापे के बावजूद आज दिन तक ना ही टेंडर निरस्त हुआ है, ना इन पर कोई कार्रवाई हुई है। उल्टा इसी दोषी कंपनी, जिसने टेंडर के हर शर्त का उल्लंघन किया, उसको ही आप 1 साल और प्रोत्साहित कर रहे हो, फ्री में उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा रहे हो। और यहां तक मेरे पास जानकारी है सर, कि जो नया टेंडर आ रहा है, वो भी इसके हिसाब से बनाया जा रहा है। भैया कौन है ये साइंस हाउस, जिसके लिए पूरी भाजपा सरकार गणमत हो गई है?